देख रहा SCS न्यूज हम कमलेंद्र झा खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तरफ से दरभंगा में आयोजित कैल गेल युवा संकल्प सम्मेलन के जाय में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित भेला। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दरभंगा इकाई द्वारा युवा संकल्प रैली के आयोजन गौशाला परिसर में किया गया। कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और युवा मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावे स्थानीय विधायक संजय सरावगी, जाले विधायक जीवेश मिश्रा और MLC कई शामिल छला। इस मौका पर सबसे पहले आगत अतिथि के जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के सिलसिला काफी लंबा चलल, क्या कि एक एक कार्यकर्ता सुशील मोदी और अन्य नेता के स्वागत करे के जिद को बैसल चला। रणवीर श्रीवास्तव जी, रणवीर कुमार जी, यहाँ पर इनके कारण ही ये कार्यक्रम मूर्त रूप ले सका है। बाला लखींदर मंच को भैया खाली करें, जो लोग कर ले पा रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जिंदाबाद, सुशील कुमार मोदी जिंदाबाद। जिला के अध्यक्ष निष्पति जी स्वागत करेंगे, बस एक मिनट में, जल्दी जल्दी। हाँ आइए, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जिला के महामंत्री हैं, शमशे आलम खां माननीय मुखिया स्वागत करेंगे। चलिए एक मिनट जल्दी, चलिए सोया मंच खाली करिए, नहीं तो अब हम नहीं छोड़ दीजिए। चलिए हमारे युवा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे चलिए भरत साहनी जी निगम पार्षद स्वागत करेंगे। चलिए शमशे आलम खां इस संस्था के मेंबर सुशील कुमार मोदी जी, पूर्व के केंद्रीय मंत्री। चलिए दक्षिणा जाइए ना, चलिए चलिए हो गया, चलिए आपका साइड हो जाए। चलिए युवा मोर्चा के भी सभी साथी जो लोग सम्मानित कर लिए, अब नीचे चले, मंच से नीचे चले। भाई हमारे अभिभावक नितिन भैया भी अभी करना शुरू कर दिए। चलिए 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 चलिए, युवा मोर्चा के सभी साथी नीचे चलिए, जो लोग कर चुके हैं। चलिए सब लोग नीचे, मंच को खाली कर दीजिए, मंच को खाली कर दीजिए। चलिए हो गया। रतन जी स्वागत सत्कार के बाद भाषण के दौर शुरू भेल। नगर विधायक संजय सरावगी मिथिला में एम्स के मांग केलन, उम्हर दोसर तरफ जाले विधायक जीवेश मिश्रा जाले में एक कृषि कॉलेज के मांग केलन। के अलावे बहुत रास मांग उप मुख्यमंत्री के सामने राखल गेल और हर नेता अपना अपना क्षेत्र के लेल किछ न किछ मांगैत नजर एला। जखन बारी आयल उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के, तो ओ सब मांग से अलग सर्जिकल स्ट्राइक पर अपन पूरा ध्यान केंद्रित रखलन और आई के दिन के वो याद दिलन जे आइए के दिन 2 साल पहले मोदी सरकार द्वारा सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के आदेश दिल गेल छल, जेकर परिणाम काफी सफल रहा छल। आज ही का वो दिन है, आज हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में भी इसको मना रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर घुसकर और भारतीय सेना ने जो हमारे वीर जाबाज सैनिक है उनके घुसकर पाकिस्तानियों को मारा था। और निश्चित रूप से आज युवा मोर्चा पराक्रम दिवस में मना रही है। आज मित्रों, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और मिथिला के युवा, दरभंगा के युवा आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो
निश्चित रूप से जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और जमाना 2019 में भारतीय जनता पार्टी का फिर से जमाना होने वाला है और उसमें नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। मित्रों बस मुझे स्वागत भाषण के लिए कहा गया है, मैं तुरंत अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय उपभोग दिल्ली जाते हैं, पूरे देश में इलाज कराने जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी ने एक एम्स स्वीकृत किया है। मिथिला के लोगों क्या, दरभंगा के लोगों की इच्छा है कि यह एम्स दरभंगा की धरती पर बने, जो यहाँ के लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सके। तो निश्चित रूप से पूरा मिथिलांचल आप पर टकटकी लगा के देख रहा है कि आप निश्चित रूप से आगे चलकर वह एम्स दरभंगा को देंगे। दरभंगा शहर पूरा जाम रहता है और भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे राज्य में 47 रेल ओवरब्रिज की स्वीकृति दी है और आपके कर कमलों से उस 47 पूरे बिहार में और 7 आरोपी रेल ओवरब्रिज की स्वीकृति केवल दरभंगा शहर को मिली है। कितना धीरे जोर से ताली बजाइए। आपके आशीर्वाद से 47 पूरे बिहार में उसको संभाल कर अच्छा काम करने के लिए जो अपना होश देने का काम करते हैं, इतने अभिभावक भी हमारे इस सभा में उपस्थित है। समयाभाव है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। इसका आज का जो कार्यक्रम है युवा संकल्प सम्मेलन, इसका नाम है। गोस्वामी ने लिखा है किष्किंधा कांड में कि कवन सुकाज कठिन जग माही, अजो न हो ही तात तुम पाही। जिसके पास इतना युवा आ जाए जिले के कोने कोने से, निश्चिंत रहिए, परिस्थितियां जो भी हो 40 की 40 जीतेंगे 19 में और दरभंगा भी जीत कर देंगे आपको। परिस्थितियां जो भी हो, हम तूफान हैं, हम चट्टान से टकराने की कुव्वत रखते हैं और हर हालत में युवा मोर्चा अपनी ताकत का एहसास आगामी चुनाव में करा कर ही रहेगा। इस बात का अंदाजा युवा मोर्चा के भाइयों को भी है। संगठनात्मक बातें करेंगे आदरणीय नितिन नवीन जी, लेकिन मेरा एक निवेदन अवश्य है कि कमल क्लब जरूर आपका संगठित तरीके से हर बूथ पर उसका संयोजन कर लें। और हम तो कुछ आज मांगने के मूड में नहीं थे, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमको मिलता रहता है। और जाले में तो अभी 100 से ऊपर सड़क आपने दे दिया है, हम तो शिलान्यास नहीं कर पा रहे हैं। डेली सोचते हैं 2-3 करके जल्दी जल्दी निपटाऊं। कल्चर कॉलेज जाले के ददियो किछ माहौल बनते हुए कुछ आनंद अतई आ किछ माहौल बनते लोग लगते जे जाले देहात जे रहा सेहो अब टाउन भ गए। आ एक ANM कॉलेज अपने चालू कर दिलिए, पहला पूरा जाले के जनता के तरफ से अपने के बहुत बहुत साधुवाद आभार। चालू भेलैया तो बच्ची सब जे प्रैक्टिस करथिन, प्रैक्टिकल करथिन, तई लेल ओहिठाम एकटा मरल सनक हॉस्पिटल छै, ओकरा कनी नम्हर बेड वाला बना के भर क दियो, सेहे बात कहबै कोनो खतरनाक बीमारी होतै। हम लोगों ने युवा संकल्प का आयोजन किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हर लोकसभा स्तर पर युवा सम्मेलन का आयोजन किया है। उस सम्मेलन के माध्यम से हम पूरे बिहार में युवाओं को कहीं न कहीं एक और संकल्पित करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर युवाओं को आह्वान करते हैं कि आइए मित्रों, हम उस मुहाने में खड़े हैं जहां 2019 का चुनाव सामने है। मित्रों, हमारे पूर्व के वक्ता बता रहे थे कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हर बूथ में कमल क्लब के सिपाही बनकर खड़ा होने वाला है। पर सिपाही को केवल बूथ पर नहीं लड़ना है मित्र, सिपाही को हर चौक चौराहे पे लड़ना है, सिपाही को हर गांव के पंचायत पे लड़ना है, हर गांव के चौपाल पे जाकर लड़ना है मित्र। इसलिए पूरे औजार के साथ, पूरे तैयारी के साथ जा रहा है मित्रों। आज ये संकल्प सम्मेलन उसी के लिए किया गया है मित्रों, जहां बूथ को जीतने का संकल्प हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने दिया है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। वहीं हर चौक चौराहे पे जाकर, हर पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर, गांव के चौपाटी पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता एक युवा मोर्चा के सिपाही बनकर भारतीय जनता पार्टी के
पिछले 4 साल के कार्यकाल जो अपने नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है, अपने 1 साल से जो पुनः बिहार में सुशासन की सरकार आई है, इन विषयों को लेकर जाने का संकल्प करने आए हैं। मैं आपसे आग्रह करने आया हूं मित्रों कि बहुत हो चुका जात की बात। दिनकर ने कहा था मित्रों कि जो तेजस्वी होते हैं वो गोत्र बतलाकर अपना कर्तव्य नहीं दिखलाते। उनकी जो पंक्तियां हैं, मैं उस पंक्तियों को दोहराना चाहता हूं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर, वीर खींचकर ही मानते हैं इतिहास में अपनी लकीर। मैं चाहता हूं कि जो अपने यहाँ आए हुए युवा मोर्चा के साथी हैं, पत्रिका के समस्त मीडिया लोग आज बहुत सफल कार्यक्रम युवा मोर्चा के पूरा टीम दरभंगा जिला में युवा संकल्प सम्मेलन का आयोजन करे और हमरा सबके सौभाग्य के जन जन के बिहार के नेता, देश के नेता, उप मुख्यमंत्री बिहार के एक कोनो गांव और ब्लॉक छूटल नहीं है जैसे मिलकर प्रवास नहीं भेल हुआ, जन जन के चलित नहीं है और मिथिला के वास्ते लगातार अनवरत विकास के वास्ते प्रयत्नशील रहे। जखन जखन केंद्र के सरकार है या राज्य में उप मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान भेला, तखन तखन मिथिला में काज के दाता लागल, मैथिली कास्ट अनुसूची के बात हुआ, निर्मली भवटियाही मिथिला के जोड़े के बात है, या मिथिला में पूसा एग्रीकल्चर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा दियावा के बात हो, या राज्य में एक एम्स के भेटल हन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम बातचीत करे रही, कहने रहे कि हमारा सोच है जमीन उपलब्ध होने पर इस मिथिला के धरती पर अवश्य ही ना हम दुनिया के किसी देश की ओर न आंख उठा कर देखेंगे न आंख झुका कर देखेंगे, बल्कि आंख में आंख मिला कर देखेंगे। मित्रों, आज एक ऐसी सरकार है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है, जो एक गोली का जवाब अगर हमारा एक सैनिक शहीद हुआ उसका बदला 1 दर्जन पाकिस्तानी सैनिकों से लेने की ताकत हमारी सेना के पास है। मित्रों, 5 दिन पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान की पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा हत्या कर दी गई और उसके शरीर को क्षत विक्षत करके छोड़ दिया गया और भारत के सेना प्रमुख श्री रावत ने ऐलान किया है कि बहुत जल्दी दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक हम कर दिखवाएंगे। मेरे पाकिस्तान के मेरे मित्रों, याद रखना, अगर अटल बिहारी वाजपेयी अगर गाड़ी में बैठकर लाहौर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए अगर पाकिस्तान जा सकते हैं, अगर भारत का प्रधानमंत्री विदेश से लौटते समय नवाज शरीफ के घर में जन्मदिन के अवसर पर बिना सूचना दिए अगर उतर सकता है, अगर एक और दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, दूसरी ओर उन हाथों को काटने की ताकत भी हमारे सैनिकों ये बीजेपी की सरकार है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो पोखरण में परमाणु बम विस्फोट किया था उन्होंने और पूरे दुनिया को बतला दिया था कि हमारे पास ये परमाणु बम है। और जब अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया 11 मई को अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका की परवाह नहीं की और 2 दिन के बाद दोबारा परमाणु विस्फोट करके दुनिया को बतला दिया कि एक परमाणु बम नहीं 2 परमाणु बम फोड़ने की हमने पड़ी। जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता सर्जिकल स्ट्राइक को
सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। जब कहते हैं फर्जी स्ट्राइक है, मुझे दुख होता है जब राहुल गांधी जैसे लोग सबूत मांगते हैं। क्या सबूत है आपके पास? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी खून की दलाली करता है, मुझे शर्म आती, मुझे सर झुक जाता है ऐसे लोगों पर। इस देश के अंदर ऐसे भी नेता हैं जो नरेंद्र मोदी से नहीं, सेना से सबूत मांग रहे हैं। अरे पूरे दुनिया वीडियो देख रही है सर्जिकल स्ट्राइक का। राहुल जी, अगर विश्वास नहीं हो तो कोई चैनल खोल लीजिए और सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो आपको और यूट्यूब पर दिखाई पड़ जाए। कार्यक्रम से पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के लेल एक और कार्यक्रम इंतजार कर रहा छल। दरअसल गौशाला सोसाइटी के तरफ से एक वेबसाइट लॉन्च करे के कार्यक्रम राखल गेल छल। दरभंगा गौशाला सोसाइटी द्वारा श्री दरभंगा गौशाला नाम से एक वेबसाइट के लॉन्च करे के कार्यक्रम राखल गेल छल। एहि कार्यक्रम में वेबसाइट के लॉन्च केलन सुशील मोदी। एहि मौका पर पवन सुरेखा उनका से मांग केलखिन जे गौशाला के जे प्रॉपर्टी है ओहि पर अवैध अतिक्रमण काफी समय से एक पैघ समस्या बनल है। एहि प्रॉपर्टी के यदि पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर दिल जाइत अछि तो इस समस्या के स्वतः निदान भ जायत। ये खाली पब्लिक प्रॉपर्टीज को पब्लिक प्रॉपर्टी की ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपने इतना ही समझ लिया है, उसको हम आपसे लॉन्च कराना चाह रहे हैं। दरभंगा गौशाला .org आप सामने जाके आपका गौशाला का वेबसाइट है। ये खाली बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो मेगा जलापूर्ति योजना के शिलान्यास केलन। बाघमारा में झारखंड पेयजल विभाग के सौजन्य से मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के शिलान्यास बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के द्वारा कयल गेल। एहि मौका पर प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया सहित कई मुखियागण मौजूद छला। ओतय योजना के पूरा जानकारी दैत कहलन जे जलापूर्ति योजना 92 करोड़ के लागत से 2020 तक पूरा कर लेल जायत, जाहि से करीब 13 पंचायत के लगभग 1.5 लाख के आबादी जलापूर्ति योजना के फायदा उठा सकता। पर उतरने का काम हुआ है जो आज तक नहीं हुआ। अभी देखें ना आपने जमुनिया जलापूर्ति योजना के तहत कितने लोगों को पानी मिल रहा है, मगर टंकी बना एक भी पानी नहीं मिला। जो दामोदर और जमुनिया के बीच से पानी का स्रोत ये है और वहां से पानी पूरे क्षेत्र में दिया जाएगा। जो 20 पंचायत होगा, जो 66 गांव में पानी दिया जाएगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी और पीएचडी मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का नेतृत्व में ये काम हो रहा है। जो हम लोगों ने अपनी बात को, बाघमारा की समस्या को मैंने रखने का काम किया और गंभीरता से राज्य सरकार द्वारा इसको गंभीरता से लिया गया और आज ये प्रत्यक्ष रूप में जनता के सामने है, आप लोगों के सामने है कि जो आज 2020 में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और हमें लगता है कि 2020 होते होते इस क्षेत्र के हर लोगों को घर में पानी जाएगा। पिछले शासनकाल में मंत्री रह चुके हैं, कई मीनार जल मीनार दिख रहे हैं, लेकिन क्या लगता है माना जाए तो पैसा का घोटाला भी हो सकता है? देखिए, मैंने तो कई एक बार इस मामला को उठाया है कि सरकारी पैसा, जनता का पैसा का जो भी घोटाला किया हो, यहाँ के पूर्व मंत्री के समय में तो 10-20 टंकी बना मगर एक जगह भी पानी नहीं चल रहा है। मगर मैंने तो कहा कि उसका जांच हो, सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अन्यथा आने वाला समय उसे भ्रष्ट लोगों का मनोबल बढ़ेगा। जब तक वैसे भ्रष्ट लोगों का मतलब नकेल नहीं कसा जाएगा, जो जनता का पैसा खाने का काम किया, सरकारी पैसा को हड़पने का काम किया, तब तक वैसे लोग का मनोबल गिर नहीं सकता है। एक और बात, जो जितना ही बंद टंकी है, यानी कहा जाए तो ध्वस्त की स्थिति में है, उसके लिए क्या व्यवस्था, क्या लगता है उसको फिर तो सुचारू किया जाए? देखिए, सुचारू नहीं, वो टंकी अगर नहीं धंसेगा तो आने वाला समय कभी भी गिर सकता है और उसमें बड़े हादसा हो सकता है, घटना घट सकती है। क्योंकि टंकी का बनाव अच्छा क्वालिटी से नहीं हुआ है, अच्छे ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि पैसा कमाने के लिए वो टंकी बना है, पानी देने के लिए नहीं। पानी देने के लिए जो काम हो रहा है वर्तमान समय में हो रहा है। आज जमुनिया जलापूर्ति शुरुआत हो चुका है। आपका ये बाघमारा मेगा प्रोजेक्ट जो आज हमें लगता है कि 66 गांव में पानी जो 20 पंचायत में देने जा रहा है, ये सरजमीन पर काम हुआ है। मगर बीते समय में जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो के समय में हुआ, उसका जांच हो। सुपौल में पत्नी के दबाव में प्रेमिका के हत्या करे वाला हत्यारा पुलिस के गिरफ्त में आबि चुकल अछि। सुपौल में पत्नी के दबाव में प्रेमिका के हत्या करे वाला हत्यारा के डीएसपी विद्यासागर गिरफ्तार क के जेल भेज देलन। ओतय अपराधी एकटा और हत्या के अंजाम द चुकल छल। एहि बीच
डीएसपी विद्यासागर प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहलन जे मृतका के मां के सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करत इंस्पेक्टर राजेश मंडल थाना प्रभारी वासुदेव राय के साथ अनुसंधान करत देर रात अपराधी के गिरफ्तार किया गेल। मृतका है, उसकी मां ने सूचना दिया था। सूचना के आलोक में हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए और जिस पर भी इन लोगों को संदेह था उसमें अनुसंधान त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने करीब 11-12 के आसपास रात्रि में हमने दोनों की गिरफ्तारी कर ली। इसमें टावर लोकेशन और CDR का बहुत महत्व था और कुछ परिजनों ने नहीं भी दिया, तो हमारी टीम में इंस्पेक्टर साहब थे, राजेश कुमार मंडल और बड़ा बाबू थे। और सर इसमें पीड़ित पिता का मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये पहली बार वो कल ही आई थी और इसके पहले वो अपने स्तर से पता कर रही थी। कल ही उन्होंने सूचना दिया और ये भी बताया कि फलना मोबाइल नंबर से मिस कॉल 16 को आया था। तो इसके आधार पर उसी मोबाइल के CDR से और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग दोनों की गिरफ्तारी किए 11-12 बजे रात्रि को, 11-11:15 के आसपास। उसके बाद से इन्हीं दोनों के गिरफ्तारी के बाद से इन लोगों के निशानदेही पर हम लोगों ने डेड बॉडी जहां भी इन्होंने मारा था PO पर, वहां से डेड बॉडी भी रिकवर किया। सर लड़की को शादी का झांसा देकर राजू द्वारा बुलाया गया था, लौर गांव से बुलाया गया था और किशनपुर रोड में उसको बुलाया गया था। वहां से फिर ले जाकर के वहां से किशनपुर रोड से ये लोग नेपाल लेकर चला गया था। कुनौली सीमा से 16 किलोमीटर अंदर ले जाकर रखा था, भाड़े के घर में रखा था। फिर जैसे ही इन लोगों का इंटेंशन था कि जैसे ही मामला शांत हो जाएगा, सन्नाटा छा जाएगा, उसके बाद हम लोग मर्डर कर देंगे। क्योंकि वहाँ कुनौली में नेपाल में मर्डर करने की कोई जगह नहीं थी। कुनौली सीमा पर भी इन लोगों को रोक टोक किया गया था, तो राजू ने बताया था कि ये मेरी पत्नी है। फिर उसके आगे आया और बहुत जगह इन्होंने कोशिश किया कि इसको मारने, लेकिन कोई ऐसा जगह नहीं मिला। अंत में इसको बिलोखरा गांव आना पड़ा और जो पहले रंजीत जहां की एक घटना को पूर्व में भी अंजाम दे चुका था अपने साले को, जिस घटनास्थल पर मारा था उसी घटनास्थल के आसपास इसको भी ले जाकर दोनों ने घटना को अंजाम दिया। राजधानी पटना में पिछला दिन एक डॉक्टर के पुत्र के अपहरण के मामला सामने आयल छल। दरअसल ओई अपहरण के बाद शिवम के शव बरामद किया गेल हन। राजधानी पटना से पैघ खबर आबि रहल है, जहां अपहरित डॉक्टर पुत्र शिवम के डेड बॉडी पटना के रूपसपुर से बरामद भेल। बताओल जा रहा है जे पुलिस के छापेमारी शुरू होते ही अपराधी ओकर हत्या को शव इंजीनियरिंग कॉलेज के पास फेंक दिलक। एहि घटना के बाद पुलिस महकमा में हड़कंप मचल अछि। ओते शिवम के परिजन के हाल बुरा अछि। दरअसल रूपसपुर के अपर्णा बैंक कॉलोनी में रहे वाला होम्योपैथिक डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद के 15 वर्षीय पुत्र शिवम के अपहरण गुरुवार के शाम कऽ लेल गेल छल, जेकर बाद शुक्र के डॉक्टर के पिता के 50 लाख रुपया फिरौती के मांग फोन के माध्यम से कयल गेल छल। पुलिस एहि मामला के छानबीन कऽ रहल छल। जब तक फिरौती के लेल फोन कॉल नहीं आयल तब तक पुलिस एकरा किडनैपिंग नहीं मान रहल छै। अब शव मिलला के बाद पुलिस के हाथ पैर फूलल अछि। गायब है, कब से गायब है? ये परसों से गायब है, 1 बजे दिन से गायब है। 1 बजे दिन में गया था यहाँ से ट्यूशन पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर वो लौटे। क्या फिरौती रोती की मांग भी आई है? जी हाँ, 50 लाख की मांग पेपर में दिए हुए। कितना नंबर फ्लैट में रहते हैं डॉक्टर साहब? 203। क्या नाम है डॉक्टर साहब उनके लड़के का? शशिभूषण प्रसाद। अच्छा, किस फ्लैट में रहते हैं? 203। बच्चा क्या नाम है? बच्चा के नाम नहीं जानते। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।